अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि MGT 501 ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का जो GTP है वो आ चुका है, जिसकी लास्ट डेट 2 जून 2023 है। तो इस वीडियो में मैं आपको MGT 501 का GTP का कंप्लीट सोल्यूशन भी बताऊंगा और एक्सप्लेनेशन भी बताऊंगा। इसके अलावा आप प्लेजरिज्म से बचने के लिए क्या कर सकते हैं कि आप जो मेरे सोल्यूशन है, आपको पता है इस वीडियो को काफ़ी लोगों ने देखना है, तो आप मेरे सोल्यूशन को थोड़ा चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, पैराग्राफ ऊपर नीचे कर सकते हैं या कुछ वर्डिंग चेंज कर सकते हैं। मेरा मकसद एक्सप्लेनेशन का देने का यही होता है कि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए और आप जो है वो सोल्यूशन खुद से भी लिख सकें। तो इसके अलावा आपको किसी भी असाइनमेंट और GTP का सोल्यूशन चाहिए तो आप मुझे नीचे कमेंट में बता सकते हैं, वो भी आपको मिल जाएगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कीजिए, ताकि व्यू से रिलेटेड मेरी हर वीडियो मिल सके और 100% प्लेजरिज्म फ्री असाइनमेंट और GTP का सोल्यूशन सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। तो इस वीडियो में जो है वो हम MGT 501 का GTP, जिसकी लास्ट डेट 2 जून है, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। उसके क्वेश्चन और आंसर की मैं आपको कंप्लीट एक्सप्लेनेशन दूंगा, ताकि आपको कोई भी जो इशू है वो बाकी ना रहे। बाकी जो भी इशू हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलते हैं वीडियो की तरफ। क्वेश्चन सबसे पहले हम देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ ओरिएंटिंग न्यू एम्प्लॉयज़ टू द ऑर्गेनाइजेशन और द यूनिट इन विच दे विल बी वर्किंग इज कॉल्ड सोशलाइजेशन। वो कह रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में न्यू एम्प्लॉयज़ को लाना या उनकी भर्ती करना और उनका एक यूनिट में काम करना सोशलाइजेशन कहलाता है। व्हाट डू यू थिंक इज एम्प्लॉय सोशलाइजेशन ऑलवेज बेनिफिशियल फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन? क्या आपका क्या ख्याल है कि एम्प्लॉय की जो सोशलाइजेशन होती है वो हमेशा बेनिफिशियल होती है ऑर्गेनाइजेशन के लिए? डू यू एग्री, डिसएग्री? आप एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं? प्लीज़ प्रोवाइड योर ओपिनियन विद 2 सॉलिड आर्ग्यूमेंट्स। कि आप जो अपनी ओपिनियन है वो 2 सॉलिड आर्ग्यूमेंट्स में दें। मैं आपको एक दफ़ा दोबारा क्वेश्चन बता देता हूँ। वो कहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में न्यू एम्प्लॉयज़ को लाना और उनका एक यूनिट में काम करना सोशलाइजेशन कहलाता है। आप क्या समझते हैं कि जो एम्प्लॉय की सोशलाइजेशन है वो बेनिफिशियल होती है ऑर्गेनाइजेशन के लिए? अगर आप एग्री करते हैं या आप डिसएग्री करते हैं, आपने जो अपनी ओपिनियन है वो 2 सॉलिड आर्ग्यूमेंट्स में देनी है। आपने जो अपना जवाब है वो 2 सॉलिड आर्ग्यूमेंट्स में देना है, यानी 2 पॉइंट्स में आपने देना है कि आप इस वजह से एग्री करते हैं या इस वजह से डिसएग्री करते हैं। अभी मैं आपको बताता हूँ कि सोशलाइजेशन होती भी क्या है और सोशलाइजेशन के बारे में हम कंप्लीट इसका आंसर भी देते हैं। चलते हैं इसकी आंसर की तरफ। आई एग्री डेट एम्प्लॉय सोशलाइजेशन इज जनरली बेनिफिशियल फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन। कि मैं एग्री करता हूँ कि जो एम्प्लॉय की सोशलाइजेशन है वो हमेशा बेनिफिशियल होती है फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन। हियर आर द 2 सॉलिड आर्ग्यूमेंट्स सपोर्टिंग दिस व्यू पॉइंट। कि ये 2 सॉलिड आर्ग्यूमेंट्स है जो कि मेरे इस व्यू पॉइंट को सपोर्ट कर रहे हैं। नंबर 1, हम अपना सॉलिड आर्ग्यूमेंट की तरफ चलते हैं। इनहेंस ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर एंड वैल्यूज़। की ये जो ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर और वैल्यूज़ होता है उसको बढ़ाता है। एम्प्लॉय सोशलाइजेशन हेल्प इन ट्रांसमिटिंग एंड री इन्फोर्सिंग द ऑर्गेनाइजेशन कल्चर। की जो एम्प्लॉय की सोशलाइजेशन होती है वो ट्रांसमिट करती है और मजबूत करती है ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर, वैल्यूज़ एंड नॉर्म्स। नॉर्म्स मीन्स उसकी रवायात को। व्हेन न्यू एम्प्लॉयज़ आर प्रॉपर्ली सोशलाइज, जब न्यू एम्प्लॉय जो है वो प्रॉपर्ली सोशलाइज्ड हो जाते हैं, दे बिकम फेमिलियर विद द ऑर्गेनाइजेशन मिशन, विजन और कोर वैल्यूज़। वो फेमिलियर होते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन का मिशन क्या, विजन क्या और हमने इधर कैसे काम करना है। दिस शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग फोस्टर्स अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग एंड अलाइनमेंट विद द ऑर्गेनाइजेशन गोल। ये जो अंडरस्टैंडिंग है ये मदद देती है ऑर्गेनाइजेशन को अपने गोल्स को अचीव करने में। एज अ रिजल्ट एम्प्लॉयज़ आर मोर लाइकली टू एग्जिबिट बिहेवियर कंसिस्टेंट विद द डिजायर्ड ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, लीडिंग टू इंक्रीज कोहेजन एंड टीमवर्क। ये इस रिजल्ट की वजह से जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स हैं और उनकी प्रोडक्शन में भी अच्छा होता है और उनका जो पॉजिटिव बिहेवियर वो भी होता है, और वो एक टीम वर्क में काम करते हैं और इत्तेफाक में काम करते हैं। अ स्ट्रॉन्ग एंड पॉजिटिव ऑर्गेनाइजेशन कल्चर कंट्रीब्यूट्स टू द हायर एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन, एंगेजमेंट और प्रोडक्टिविटी। एक पॉजिटिव ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर पैदा हो जाता है जो कि एम्प्लॉय के अंदर सेटिस्फेक्शन पैदा करता है और जो ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी और एंगेजमेंट है उसे भी इंक्रीज़ करता है। तो ये था हमारा पहला सॉलिड आर्ग्यूमेंट जो कि ये साबित करता है कि सोशलाइजेशन जो है वो बेनिफिशियल होती है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। अब जो है हम नीचे देखते हैं नंबर 2 पॉइंट, इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंस एंड रिड्यूस टर्नओवर। कि ये जो है परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है और जो लॉस को है वो कम करता है।
Effective employee socialization can significantly impact an individual job satisfaction, motivation and performance। कि जो एम्प्लॉय की जो सोशलाइजेशन है वो जॉब सेटिस्फेक्शन पैदा करती है एम्प्लॉय में, मोटिवेशन और उसकी जो परफॉर्मेंस में है उसको भी बेहतर करती है। व्हेन न्यू एम्प्लॉयज रिसीव प्रॉपर गाइडेंस, कि जब न्यू एम्प्लॉयज जो हैं वो प्रॉपर गाइडेंस रिसीव करते हैं एंड सपोर्ट ड्यूरिंग द इनिशियल पीरियड, और सपोर्ट उनको मिलता है, तो उन वो जो है उनका स्ट्रेस भी कम होता है, वो उनको कॉन्फिडेंस मिलता है और वो ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्शन को और भी बेहतर बना सकते हैं। सोशलाइजेशन प्रोग्राम्स दैट प्रोवाइड क्लियर एक्सपेक्टेशन, ट्रेनिंग एंड मॉनिटरिंग हेल्प न्यू एम्प्लॉयज अंडरस्टैंड देयर रोल। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो कि सोशलाइजेशन के प्रोग्राम्स अरेंज करती है अपने एम्प्लॉयज़ के लिए, वो बहुत ज़्यादा ट्रेंड होते हैं और उनमें मोटिवेशन बहुत ज़्यादा होती है और उन्हें पता होता है कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं और हमने ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल है वो किस तरह अचीव कर। दिस लीड टू इम्प्रूव्ड जॉब परफॉर्मेंस एंड लोअर टर्न ओवर रेट्स एज एम्प्लॉय फील सपोर्टेड, कनेक्टेड एंड वैल्यूड बाय द ऑर्गेनाइजेशन। कि ये जो है ये जॉब परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ करता है, लॉस को कम करता है, और जो एम्प्लॉय होता है वो सपोर्टेड फील करता है, कनेक्टेड फील करता है और वैल्यूड बाय द ऑर्गेनाइजेशन, और ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यूज़ को समझता है। समरी में मैंने ये लिखा है कि मैं ये एग्री करता हूँ कि सोशलाइजेशन जो होती है वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत बेनिफिशियल होती है, क्योंकि अगर सोशलाइजेशन नहीं होगी तो जो एम्प्लॉयज़ में टीम वर्क नहीं होगा, कोहेजन नहीं होगा, उनमें पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं होगा, जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन की जो प्रोडक्टिविटी है वो नहीं अच्छी हो सकेगी। ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपने गोल्स आसानी से अचीव नहीं कर पाएगी। तो जो सोशलाइजेशन है वो ऑर्गेनाइजेशन की तरक्की के लिए और उनकी जो प्रोडक्टिविटी के लिए सोशलाइजेशन जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो ये थी MGT 501 ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का GTP, जिसमें हमने 2 सॉलिड आर्ग्यूमेंट्स देने थे। कोई भी मसला आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कीजिए।